अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, आप यहाँ पर लेकर आए इस पुल की जो आप मुझे दिखाने के लिए आए, इसकी क्या तारीख है, क्या ऐसे कैसे वजूद में आया ये? अमीर अली भाई देखें, आप घूमते रहते हैं। मैंने सोचा कि हम अपने घूमने का ये अंदाज़ और ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ, ये तारीखी चीज़ें, ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो। आज हम सक्खर की रोडी की लेंसटाउन पुल, जो तारीखी पुल, ये आपके सामने है, ये इसका नाम, और इसकी जो आगाज़ हुआ बनने का 1887 में, और 1889 में ये कंप्लीट हुई। ये अंग्रेज़ों के दौर में बनी। अब ये अंग्रेज़ों ने क्यों बनाई, अंग्रेज़ों को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो ये पुल बनाएं? बेसिकली बलूचिस्तान और सिंध को पंजाब, केपी और कराची से मिलाने के लिए कोई आसान रास्ता चाहिए था, ताकि ये तिजारत सेंट्रल एशिया तक अंग्रेज़ कर सकें। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हम कराची कोटड़ी से, लाड़काना से ये बलूचिस्तान जा रहे हैं, या बलूचिस्तान से यहाँ रुक के ज़रिए, लाड़काना के ज़रिए, दादू सेवन के ज़रिए और कोटड़ी के ज़रिए फिर पेशावर जा रहे हैं, तो वो उनको लंबा पड़ रहा था रेलवे को। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे पुल तामीर करें। मगर ये पुल यूनिक है, ये पुल यूनिक है। वो इसलिए यूनिक है, यहाँ पे देखें कि कोई सतून नहीं है, कोई पिलर नहीं है। जफर भाई, ये जो पुल तामीर हुई, ये कि बगैर सतून के सुनने में आया कि बनी हुई है, हाँ, तो ये कैसे बनी? और बेसिकली जो ये पुल है, ये पुल इसलिए बगैर सतूनों के है, यहाँ पे रेतली ज़मीन है, और रेतली ज़मीन के अलावा यहाँ पे बहुत रेत है, और दूसरे नंबर पे यहाँ गहराई बहुत है, पानी की गहराई बहुत है। यहाँ का सतून बनाना उस दौर में 1887 में बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से आज भी बहुत मुश्किल है। ये कम से कम 500 से 800 फीट नीचे हो सकती है। ये देखें, ये दरिया की गहराई, ये कितनी दरिया की गहराई है, देखें दरिया की गहराई, यहाँ पे दरिया बहुत गहरा है। इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि यहाँ पे हम पिलर तो नहीं बना सकते। फिर इसका डिज़ाइन किया गया सर अलेक्जेंडर ने इसका डिज़ाइन तामीर किया। ये डिज़ाइन 1880 के अर्ली में शुरू हो गया था तामीर, यानी कैसे ये पुल बना सकते हैं अंग्रेज़ों ने, क्योंकि 1879 या 1880 में अंग्रेज़ों ने ये जो है रेलवे शुरू कर दी थी। जब रेलवे का आगाज़ कर दिया तो यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये लंबा रूट था। जैसा कि हमने पहले बताया कि लाड़काना, कोटड़ी, जामचोरों से होके बलूचिस्तान, या बलूचिस्तान से कोटड़ी, जामचोरों से फिर हैदराबाद से पेशावर पहुँचना, ये एक लंबा रास्ता था। तो उन्होंने शॉर्टकट बनाने के लिए बहुत कुर्बानी दी, और इस पर बहुत लागत भी आई। ये देखें सन तकमील 1889, ये पुल जो है बेसिकली इसका इफ्तिताह जो हुआ था 1889 में, बॉम्बे के वायसराय ने इसका इफ्तिताह किया था इस पुल का। तो जफर भाई, इसमें कितने लोगों की जानें चली गई बनाते हुए? तकरीबन कहते हैं कि 6 लोगों की, 4 लोग इस ऊंचाई से चक्कर खाकर गिरे, वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, और 2 लोगों पे हैवी सामान गिरा। इस तरह इस पुल को बनाने के दौरान 2 सालों में 6 लोगों की जान चली गई, 6 मजदूरों की जान चली गई इस पुल को बनाते हुए। एक अजूबा है जफर भाई, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, अनबिलीवेबल। आप सोचें 150 साल, तकरीबन 140 साल को होने को है, ये पुल अभी तक वैसे का वैसा खड़ा है। ये एक शाहकार है अंग्रेज़ों के दौर का, हम इसको शाहकार कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर का ये बिल्कुल एक शाहकार नमूना है। देखें जफर भाई, ये पुल जो आपने दिखाया, तो इसके बराबर वाली भी एक पुल है, ये भी एक पुल है? जी हाँ, ये पुल जो है इसको अयूब ब्रिज भी कहते हैं। ये बेसिकली दिसंबर 1960 में इसका इफ्तिताह हुआ था, यानी इसको बनाने का जो संग बुनियाद रखा सदर अयूब ने 1960 में, और ये 6 मई 1962 के लिए रेलवे ट्रैफिक के लिए खोली गई। फिर जब ये पुल खुली तो इसको उन्होंने मुतबादिल तौर पे, यानी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल किया। इससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो गई, और गाड़ियाँ, बैलगाड़ी चलती थी। आमिर भाई, हमारे बड़े बताते थे कि यहाँ से बैलगाड़ियाँ चलती थी। आपको ये बताऊँ आमिर भाई, ये कितना मजबूत सिस्टम है। आमिर भाई, यहाँ पे देखिए कितना मजबूत सिस्टम है, कैसे उन्होंने इस पुल को एक शाहकार बना दिया सदर अयूब के ज़माने में। और आजकल पाकिस्तान में जो बन रहा है वो आपके सामने है, बिल्कुल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो 150 साल पुरानी जो है ये पुल अंग्रेज़ों के ज़माने के अब तक चल रहे हैं, और हमारे आजकल का क्या हालत है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हर कोई पाकिस्तानी जानता है। बराबर में ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गाड़ी यहाँ से रेलगाड़ी चलती थी, और
और इससे जो है कहते हैं कि यहाँ से लोग चलते थे। और अमीर भाई जब ये पुल तामीर हो गया तो अंग्रेज़ ड्राइवरों ने मना कर दिया कि हम इस पुल से नहीं गुजरेंगे। वो इसलिए कि क्योंकि इसमें कोई सतून नहीं है, ये पुल गिर भी सकता था। लिहाजा अंग्रेज़ों के सर दर्द सर बन गया कि अब इस मसले को कैसे हल करें। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक जमालुद्दीन था कैदी जिसको मौत की सज़ा थी। कहते हैं कि फिर जमालुद्दीन को कहा गया कि आप हमारा एक काम करो, अगर बच गए तो आपकी ज़िंदगी, वैसे ही आपको मौत की सज़ा है, तो बच गए तो ज़िंदगी, नहीं बचे तो मर गए। तो उसने पूछा क्या काम है। उन्होंने कहा कि आपको रेलगाड़ी गुजारनी है लैंसडाउन पुल रोडी से, ठीक है। तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी गई इंजन चलाने की, और फिर उसको टेस्ट ड्राइव के लिए टेस्ट ड्राइव उसको दिया गया कि आप टेस्ट ड्राइव करें। तो उसने टेस्ट ड्राइव किया 1 2 3 4 5 बार। उससे ये कामयाब हो गया मंसूबा कि ये पुल मजबूत है, यहाँ से कोई इंजन कोई डब्बा नहीं गिरेगा। उसके बाद बाकायदा ट्रैफिक चलता रहा जो तकरीबन 1889 से लेके 1962 तक, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 73 ईयर्स 73 साल रेलवे की ट्रैफिक, रेलवे का इंजन इस यहाँ से दौड़ता रहा और लोग यहाँ से पैदल आते थे। फिर सदर अयूब के ज़माने में 1962 में ये पुल मुकम्मल हुआ। फिर वहाँ से रेलवे के इंजन वगैरह ट्रेनें गुजरने लगीं और यहाँ से फिर उन्होंने ट्रैफिक के लिए, लोगों की आसानी के लिए ये पुल बनाया। देखिए अमीर भाई, ये लैंसडाउन पुल आपने तारीख और अयूब ब्रिज, ये अयूब पुल देखिए, आपको मज़ा आया और इसकी हिस्ट्री जानने में आपको मज़ा आया? सर मुझे बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, पहले मुझे पता मालूम नहीं था। हाँ, और अब मुझे इसकी मालूमात हो गई है। हम कहते हैं कि इस दुनिया को दिखाएंगे और भी बहुत सी मतलब प्लस हैं। आखिर में एक दरख्वास्त, हमारे चैनल EONG को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।